कि अभी हमारे मुल्क के हालात तो इन्होंने ख़राब कर दिए हैं या ख़राब हो गए हैं। तो अब हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए। ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार। इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहे यार। वहाँ पे एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मर्सिडीज वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लाए। ये वीडियो है कि जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एससीयू की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। एससीयू की मीटिंग अब की बार इंडिया में ही होगी और पाकिस्तानी देश जो है उसका सदस्य है, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक आमंत्रण भेजा है। उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और वो इंडिया आएंगे। सर, दौरा करने का एक पर्पस ये भी तो हो सकता है ना कि अभी हमारे मुल्क के हालात तो इन्होंने ख़राब कर दिए हैं या ख़राब हो गए हैं। तो अब हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे हैं? यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए। ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार। इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहे यार। वहाँ पे अच्छा। एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मर्सिडीज वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम एक देखें जिनको हम लोग आंखें निकालते हैं, उनको बातें करते हैं हम लोग, जी ये इस तरह है उस तरह है और ये कर रहे हैं, तो उन्हीं से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही अपने आप को ही वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको कट करना चाहिए। ट्रेड भाई करनी आपको बड़ा चाहिए सुन या रहा नहीं है, करनी चाहिए उनके साथ, इंडिया के साथ आप खुद ही जा रिलेशन रहे बेटर हैं। करने की ज़रूरत है या नहीं है मौजूदा सिनेरियो के देख? देखें, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे तो उसे कश्मीर पे आना चाहिए ना। ठीक है, कश्मीर के ऊपर उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए भाई इक्वल इक्वल चलता है काम। सर, देखें, कश्मीर का मसले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो सर, हम इमरजेंसी, जब हमारे हालात ख़राब होते हैं हम इमरजेंसी ट्रेड करवाते हैं इंडिया से। जब हालात ठीक होते हैं तो उसी इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं। क्या वजूहत है? एक तरफ, दूसरी तरफ बयानात आते हैं कि हमने इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर हम खड़े होकर बात तो कर लेते हैं लेकिन अंडर खाते के अंदर ट्रेड हो रही है। हम डायरेक्ट चीज़ें नहीं मंगवाते सर। सर देखिए क्या अलमिया क्या है कि यहाँ पर गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। टमाटर 250 रुपये के जी, प्याज 300 रुपये के जी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो प्याज हम इंडिया से ही ले रहे हैं बजरिए दुबई के रास्ते। मैं बताता हूँ। देखें, ट्रेड करनी चाहिए मगर बराबरी की सतह के ऊपर। ऐसा हम नहीं बराबर हैं। बराबर अभी तो नहीं, कोई चक्कर नहीं लग रहा हमें। बराबर आएंगे, कहाँ पे आएंगे। इवन आप देखें, आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर लगते हैं आपको। अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान बोल गया हूँ, ईरान है आपके साथ। ईरान से क्यों नहीं आप लोग ट्रेड करते? किस चीज़ के ट्रेड? किसी हर तरह की करें ट्रेड। फ्यूल वगैरह क्यों नहीं लेते उनसे? आपको सस्ता नहीं मिलता क्या वो? सैंक्शन लगी। यार बॉर्डर के जरिए स्मगल भी तो हो रहा है ना, फिर उसको भी तो रोके ना। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस नहीं हो रहा क्या? मैं मेरी फील्ड ऐसी है, मैं आपको कुछ बातें नहीं ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना। हम लोगों को सारा पता है, ये ट्रेड से रिलेटेड मेरी फील्ड है। एडवांसेस वगैरह जो मुल्क के इस टाइम पे हालात है ना, वो आपको बयान नहीं कर सके। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है यार। अब हम लोग इस टाइम पे दिवालिया हो चुके हुए हैं तकरीबन। साथ अभी ठीक होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी इंडिया का दौरा करेंगे एससीयू की मीटिंग के लिए। अभी इनविटेशन आई थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट करके तो अभी इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये दौरा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, दौरा करने में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। जो आपकी खारजा पॉलिसी है ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की वर्थ क्या है। हमारा जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की कितनी वो ब्यूटीफुल वर्डिंग होगी, कितनी वो स्ट्रेटजिकली एम्पावर होगा, तो तभी इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है पिछले 75 ईयर से ये दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन दौरों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर हो और जो भी गवर्नमेंट आए उसको इम्प्लीमेंट करे, तो देन फ़ायदा होता है। सर अभी हमारे इंडिया की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 12 साल बाद इंडिया का दौरा किया किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने। तो वो इंडिया कहता है कि भाई जब आपके हालात सही होते हैं तो आप हमसे ताल्लुकात बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ट्रेड भी बंद कर देते हैं। जब आपके हालात ख़राब होते हैं तो आप इमरजेंसी ट्रेड भी करवा लेते हैं हमारे साथ। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं वो बात सच्ची कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो सही कह रहे हैं।
इसमें कह रहे हैं, आप ये देखिए कि 75 ईयर्स हो गए हमें आज़ादी लिए, तो हम किधर हैं और वो किधर हैं। तो एक्चुअली तो वो देखिए कि उन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक के साथ एक नेटवर्किंग की है, और वो इस्लामी ममालिक उसकी इकानमी की वजह से उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं। और आज वो जब अपनी करेंसी के साथ इतने कंट्रीज़ के साथ जा रहा है, तो वो बात ठीक कह रहा है, चाहे हमारा दुश्मन है, लेकिन हम बाज़ औक़ात देखें कि हमारी बात तभी ठीक होगी जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो तभी हमारी बात में वज़न भी होगा और हमारे दौरे भी कामयाब होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि तब तक दौरे इनको नहीं करने चाहिए जब तक ये अपनी मुआशी हालात को जो है वो बहुत बेहतर ना कर ले। ये एक टूल है। बाकी तो वो मुल्क जो है उस मुल्क को बिल्कुल करना चाहिए, उसका राइट है। उसने ट्रेड में बहुत ज़्यादा एम्पावर किया अपने आप को, और फिर उसने गवर्नमेंट का जो एक कंसिस्टेंसी है वो देखिए कितनी ज़बरदस्त रखी है। वो आर्मी अपना काम कर रही है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और आवाम जो अपना काम कर रही है। आपको पता है मर्सिडीज, BMW, आप रेंज रोवर के नाम ले लें, हर चीज़ इंडिया के अंदर ही बनती हैं हर चीज़ें। और हमारे पास क्या सर, एप्पल स्टोर भी चला गया इंडिया के अंदर, कल की न्यूज़ है। पूरी दुनिया के अंदर ये खबर जा रही है। जो कि आईफोन के जो फाउंडर हैं वो खुद भी इंडिया विजिट कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि देखो, किसी भी मुल्क ने जब अपने आप को डेवलप्ड करना है ना, तो उसने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। तो उन्होंने डे वन से एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप किया कि जब भी हम देखते हैं तो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेट किया, उनको टेक्निकली साउंड किया, और वो दुनिया में राज कर रहे हैं। और हमने क्या किया, अभी तो हम अपना सिलेबस नहीं क्लियर कर पा रहे। तो ये हमें मसाइल जब तक हम ठीक नहीं कर सकते, हमें उनका कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। तो सही बात है। तो बहुत इंडिया की तरफ से इनविटेशन आई है SCO की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो इंडिया जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। ये दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमसाये के साथ अगर आपके ताल्लुकात नहीं ठीक तो फिर आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं। सर वो कहते हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने में 12 साल के बाद जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। वो कह रहे हैं 12 साल के बाद जब आप लोग के हालात ख़राब हुए, अभी आप लोग हालात ठीक करना चाहते हो। इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? नहीं, ये तो हमारा शुरू से अलमिया रहा है। ये लोग हमेशा यानी मतलब कि हमें इर्द गिर्द के जितनी देर हम हमसायों के साथ, वो दोनों तरफ से हो होता जाते है। हैं तो फिर यानी ये एक बहुत बड़े तरफ वो से हो हाथ जाते ताली हैं। नहीं बजती, दोनों तरफ जब से इनकी होता है। मट्टी इंडिया भी लगती करे है तो और ये फिर पाकिस्तान भी इंडिया की करे। तरफ भागते हैं। तो इनको मिलजुल के रहना चाहिए और आपस में अवाम की तरक्की के लिए, ताकि सियासतदान जो है उनको आपस के झगड़ों की बजाय, मुल्की झगड़ों की बजाय अवाम का कुछ करें। बिल्कुल सही होगा सर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 12 साल हो गए हैं कि सर हम ट्रेड उस वक्त करते हैं जब हमारे हालात ख़राब होते हैं। जब हमारे हालात ठीक होते हैं हम ट्रेड बंद करवा देते हैं। आपने देखा फ्लड आया पिछले टाइम, हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवाए, प्याज मंगवाए। अभी जब हालात ठीक है तो हमने ट्रेड बंद करवाई, लेकिन टमाटर और प्याज हम अब भी इंडिया से ले रहे हैं, लेकिन बदरजे रास्ते के दुबई के। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो ट्रेड तो हो रही है, यानी कि डायरेक्ट ट्रेड अगर हो तो उसमें फ़ायदा है मुल्क का। और जो घूम घुमा के चीज़ आती है उसमें टैक्सेस और दूसरी चीज़ें बढ़ के वो फिर महंगाई उधर की उधर रहती है। तो डायरेक्ट अगर ट्रेड हो तो उसमें अवाम का ज़ाहरन फ़ायदा है। SCO की मीटिंग अब की बार इंडिया में ही होगी और पाकिस्तानी देश जो है उसका सदस्य है, और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक आमंत्रण भेजा है। उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया और वो इंडिया आएंगे। आखिरकार उन लोगों की भी मजबूरी है कि वो पड़ोसी देश से संबंध सुधारने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया कि इंडिया के बिना हम लोग जी नहीं सकते। क्यों उन्हें तब ये उस भ्रम में थे कि हम इंडिया के बिना बहुत अच्छे हो जाएंगे, इंडिया हम इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन आज उन्हें महसूस हो गया कि इंडिया हमारे लिए बहुत कुछ है। क्यों इंडिया की खाद्य सामग्री, जितनी भी प्रकार की इंडिया की जो इंडिया अपने देश में बना रहा है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसको देख के पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरीके से बेकार हो चुका है। क्योंकि इंडिया से जब से उसने ट्रेड बंद की है तब से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। तब वो समझता था कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारा अच्छा खासा देश चलता रहेगा। लेकिन वो आज देश उल्टा उन लोगों के लिए बेकार हो चुका, कि उन लोगों ने फिर आखिरकार वो हार मान के इंडिया से समझौता करने के लिए वो इंडिया अब वापस आ रहा है। और ये पाकिस्तानी ऊपर से ये भी बोलते हैं कि हमें इंडिया से ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया को आप लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत आइए। इंडिया नहीं चाह रहा कि आप ट्रेड करिए। आपको खुद ज़रूरत है तो आप खुद आएंगे।
खुद ट्रेड करेंगे। और बराबर का लेवल क्या होता है? ये बराबर का लेवल, आप बराबर के लायक नहीं हो। आपसे बड़ी हमारी इकोनॉमी, हम हर चीज़ अपने देश में बना रहे हैं, आप हर चीज़ जो अपनी खाने तक की सामान है वो विदेशों से मंगाते हैं। ये क्या बराबरी है? और वही आप लोग एक प्रकार के लालची हो, आपका काम निकल जाता है, फिर आप ये सोचते हो कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। आप लोग इमरजेंसी में ट्रेड खोल देते हो। इंडिया से अभी सामान मंगाया था इमरजेंसी में, जब आपके यहाँ फ्लड आया था, तो आपने एकदम इमरजेंसी ट्रेड खोली थी और इंडिया से कुछ सामान, खाद्य सामग्री मंगाई थी। उसके बाद आप ठीक हो गए तो आपने फिर बंद कर दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिया आपसे नहीं चाहेगा कि आप मुझसे संबंध बढ़िया करो। इंडिया वैसे ही अपने आप बहुत अच्छा चल रहा है, आप हो या ना हो, इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया है और रहेगा हमेशा के लिए, और इंडिया अच्छा मुकाम भी हासिल कर रहा है। एक आप ही का देश नहीं है जिससे व्यापार नहीं होगा तो इंडिया बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बहुत देश हैं, और इंडिया के लिए भी बहुत देश व्यापार करने आ रहे हैं इंडिया में। आप जब तक अपने देश में किसी कंपनी को सहूलियत नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे, तो आपके देश में वो कंपनी कैसे रुक जाएगी? इंडिया में बहुत अच्छी सुरक्षा एजेंसी है। इंडिया में एकदम कंपनी लगती हैं, उसे सरकार सहूलियत भी देती है। तो आप इंडिया के समान तो नहीं बन सकते, क्योंकि इंडिया जैसा बनने के लिए आपको ये तो क्या, अरे अगले 500 साल भी आपको कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इंडिया से बराबरी ना करें, और इंडिया से ट्रेड करें नहीं करें वो आपकी राय है। इंडिया नहीं चाहेगा कभी आपसे ट्रेड करो या मत करो, हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा इंडिया पर। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।